like a Hellcat. पार्ट 12 में हम देखते हैं कि जब जैसी चियांग शिवू को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी शिवू पूरे फोकस के साथ अपनी आईज ओपन करते हुए चियांग के पंच को अपनी शील्ड पावर से ब्लॉक कर देता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख सभी लोग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल हवांग, जो कि अपने ऑफिस से ही शिवू की पावर को महसूस कर पा रहे थे। पर तभी शील्ड के अनब्लॉक होते ही चियांग का पंच शिवू को लग जाता है, जिस वजह से वो दूर जाके गिरता है। बट अब फर्स्ट टाइम शिवू की पावर देखकर चियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उसके लिए शिवू को हराना और भी मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम पार्क को प्रिंसिपल हवांग के ऑफिस में देखते हैं, जहां वो प्रिंसिपल हवांग से कहता है कि अब वो वापस अपने घर जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ जिस काम के लिए आया था, मतलब कि स्टूडेंट्स को उनकी वीकनेस के बारे में बताने और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो काम अब पूरा हो चुका है। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग भी पार्क को वापस जाने की परमिशन दे देते हैं। देन जब पार्क जा ही रहा होता है कि तभी शिवू उसे जाते हुए देख लेता है एंड पूछता है कि जब आप मोरिम स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट थे एंड और भी आगे बढ़ने ही वाले थे, तो तब आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? जिस पर वो उसे बताता है कि इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारियां थी, जो कि मेरे लिए सबसे पहले हैं, इसलिए मैं ये स्कूल छोड़ के भाग गया था। जिस बात को सुन शिवू बोलता है कि तो फिर ये भागना नहीं हुआ, बल्कि आपने बस दूसरा रास्ता चुना। तो ये सुन पार्क हंसने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वहीं चियांग, जो कि शिवू की पावर देखने के बाद बहुत बुरी तरह हैरान हुआ था, इसलिए वो गुस्से में तलवार उठाकर प्रैक्टिस करने लग जाता है, ताकि पूरा हार्ड वर्क करके वो अपने डैड के सामने कंपटीशन जीत सके। एंड वहीं शिमसुन शिवू की चोट पर मेडिसिन लगाती है, जहाँ जब शिवू उससे ये डिस्कस कर रहा होता है कि वो ये गी चाय सुल स्किल इसलिए सीख रहा है ताकि वो अपने किसी भी दोस्त को हर्ट ना कर सके। तो ये सुन शिमसुन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये स्किल स्पेशली चियांग के लिए सीख रहे हो, क्योंकि तुम चियांग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये सुन शिवू शांत होकर बोलता है कि हाँ। अब नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को मन लगा के प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, क्योंकि मोरिम कंपटीशन कल से स्टार्ट होने वाला है। कि तभी टीचर किम, लिली और मैक्स ये तीनों सभी स्टूडेंट्स के लिए चिकन फ्राई और कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, जिसे देखिए सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उन सभी चीजों को खाने लगते हैं। पर वहीं प्रिंसिपल हवांग काफी वरीड होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सुना को उसके पास्ट के बारे में नहीं बताया है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन के ओवर होते ही वो सुना को सारी सच्चाई बता देंगे कि वो चायुन की बेटी है। देन सुना के पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या कंपटीशन के बाद वो उनके साथ डिनर पे चलेगी, जिस चीज के लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शिमसुन अब भी अपने डैड को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, जिसे परेशान होते हुए चियांग भी देखता है और फिर मन ही मन बोलने लगता है कि बस एक बार मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं, फिर मैं तुमको अपना बना के ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर तुम सिर्फ मुझे ही पसंद करोगी। और फिर बिना शिमसुन के पास गए वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे प्रिंसिपल हवांग टीचर किम के साथ बाहर आकर एक ट्री पे अपना हाथ रखते हैं, जिससे मोरिम स्कूल की शील्ड अनलॉक हो जाती है। जिसे देखते हुए टीचर किम बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। एंड शील्ड के अनलॉक होने का एहसास टीचर गोंग को भी हो जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कि फाइनली शील्ड अनलॉक हो ही गई। और वहीं सुना शिमसुन से पूछती है कि क्या तुम कंपटीशन के लिए रेडी हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, बहुत अच्छे से। एंड वहीं जेनी और शैनून भी कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस करती हैं। देन एक दूसरे को गुड लक बोलती हैं। और वहीं स्कूल के 3 और स्टूडेंट्स भी चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा तोड़ के और फिर उसे साथ में खाकर कहते हैं कि आज वो ये कंपटीशन जीत के ही रहेंगे। एंड वहीं चियांग और शिवू भी कंपटीशन के लिए अच्छे से रेडी होते हैं। एंड वहीं अगर बात की जाए चॉय की, तो उसने भी अब खुद को पहले से और भी ज़्यादा बेहतर बना लिया होता है। एंड अब वो कंपटीशन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और वहीं जोंग भी कंपटीशन के लिए पूरा रेडी होता है।
और फिर अपने एक कज़न की फ़ोटो देखते हुए कुछ याद करने लगता है, क्योंकि जोंग का कज़न भी आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है एंड जोंग को इस बारे में टीचर गोंग ने बताया था। ये बोलते हुए कि लगता है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं कि तुम ये कंपटीशन जीत पाओगे, तभी तो वो अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को कंपटीशन में भेज रहे हैं ताकि वो कंपटीशन जीतकर उन सभी का नाम रोशन कर सके। जिस बात को सुनकर जैंग को उस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आने लगते हैं, जिनके बीच चॉय भी होता है, जिसे देख प्रिंसिपल हवांग खुश हो जाते हैं और उसके पास आकर कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम कंपटीशन में वापस आओगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगे। बट चॉय कुछ नहीं कहता कि तभी प्रिंसिपल हवांग बोलते हैं कि पर तुमने कंपटीशन फॉर्म तो फिल किया ही नहीं। जिसे सुन वो पूछता है कि कंपटीशन फॉर्म, तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग उसको कुछ पेपर्स देते हैं, ये बोलते हुए कि सभी ने तुम्हें बहुत मिस किया, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद जब चॉय उन पेपर्स को देखता है तो वो बहुत सारे कंपटीशन फॉर्म होते हैं जो कि सभी चॉय के नाम से फिल हुए थे। एक्चुअली स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को पूरा यकीन था कि चॉय वापस आएगा, इसलिए उन सभी ने अपने अपने फॉर्म के साथ चॉय के फॉर्म को भी फिल किया। यानी जेनी, शैनॉन, चियांग, शीवू, सुना, शिमसून और भी बहुत लोग, जिसे देख चॉय हैरान होने लगता है। फिर जब वो स्कूल के अंदर आता है तो उसे देख उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड चॉय को वेलकम बैक बोलने लगते हैं। बट चॉय उन सभी से कहता है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला चॉय नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके इस बिहेवियर को उसके दोस्त बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, सिर्फ शीवू, शिमसून और चियांग को छोड़ के, क्योंकि सिर्फ इन तीनों की साइड से कोई भी नहीं आया था। कि तभी चियांग की मॉम चियांग के पास आती हैं, जिन्हें देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। देन चियांग की मॉम बोलती हैं कि थैंक गॉड मेरे बेटे ने अपने क्यूट से फेस का पूरा ख्याल रखा। कि तभी फिर वो शिमसून से मिलने के बाद शीवू को देख पूछती हैं कि ये कौन है, जिस पर शीवू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बताता है कि मैं चियांग का दोस्त हूँ। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले चियांग का कभी कोई दोस्त नहीं था। और फिर कहती हैं कि तुम किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहे हो। तो ये सुन शीवू और शिमसून हंसने लगते हैं। देन चियांग उन्हें बताता है कि ये सेलिब्रिटी ही है, यानी के-पॉप स्टार शीवू, और साथ ही मेरा रूममेट भी। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती हैं एंड शीवू का हाथ पकड़कर बोलती हैं कि प्लीज़ मेरे चियांग का ख्याल रखना। तो इस पर वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा चियांग का ख्याल रखूँगा। जिसके बाद फिर जब चियांग अपने फादर के बारे में पूछता है तो इस पर सेक्रेटरी चैंग उसे बताते हैं कि वो किसी मीटिंग की वजह से आज लेट आएंगे। तो सेक्रेटरी चैंग को देख शिमसून को वो काफ़ी सिमिलर लगने लगते हैं कि जैसे उसने उन्हें पहले भी कहीं देखा हो। देन अब हम देखते हैं कि शीवू शिमसून को अपना लॉकेट पहनाता है, ये बताते हुए कि ये मेरा लकी चार्म है। तो ये सुन शिमसून पूछती है कि तो फिर क्या तुम्हारा ये मुझे देना ठीक होगा, क्योंकि आज हम दोनों राइवल्स हैं ना। तो इस पर शीवू बोलता है कि राइवल होने से पहले तुम मेरे लिए मेरा सच्चा प्यार हो, और फिर शिमसून का हाथ पकड़ के उससे नीचे चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद प्रिंसिपल हवांग सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने अपनी स्पीच देते हैं, जिसे सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक बॉक्स के अंदर से बॉल चूज करने के लिए बोला जाता है, ये बताते हुए कि जिन भी 2 पर्सन की बॉल मैच होगी वो दोनों पार्टनर्स बन के दूसरी टीम से फाइट करेंगे। जहां शीवू की बॉल जेनी से मैच होती है तो वहीं चियांग की शिमसून से, जिसे देख शिमसून खुश होने लगती है एंड चियांग उससे भी ज़्यादा। देन जेनी शीवू से कहती है कि अच्छे से फाइट करना। तो इस पर वो बोलता है कि और तुम भी, और वहीं शिमसून भी चियांग से उसका ख्याल रखने के लिए बोलती है। तो इस पर वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पर जब जैसी उसकी नज़र शिमसून के लॉकेट पर पड़ती है तो उसे देख वो समझ जाता है कि ये शीवू का है, क्योंकि उसने ये लॉकेट एक बार शीवू के कपड़ों पर रखा हुआ देखा था। पर तभी शिमसून उस लॉकेट को अपने कपड़ों के अंदर कर लेती है ताकि चियांग हर्ट ना हो।
पर अब ये करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चियांग अब ऑलरेडी हर्ट हो चुका था। देन अब हम जोंग के भाई को देखते हैं जो कि जब जैसी जोंग के पास उससे मिलने आता है, बट जोंग उससे बिल्कुल भी सही से बात नहीं करता बल्कि उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। तो ये सुन जोंग के भाई को जोंग के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वेल अब कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पहले शिमसुन और चियांग ये दोनों कंपटीशन के लिए आते हैं, जहां इनकी अपोजिट टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही थी, बट चियांग और शिमसुन उन दोनों का बहुत अच्छे से सामना करते हैं। पर जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब शिमसुन स्टेज से नीचे गिरकर हारने ही वाली थी, पर तभी चियांग शिमसुन के पास आकर उसे अपना हाथ देते हुए गिरने से बचाता है, जिसके बाद ये दोनों राउंड जीत जाते हैं। तो ये देख सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। देन इन दोनों के बाद चोई फाइट के लिए आता है जो कि वो भी बहुत आसानी से राउंड क्लियर कर लेता है। तो ये देख सेक्रेटरी चैंग खुश होते हैं और फिर चोई के बाद जोंग फाइट के लिए आगे आता है जो कि वो भी अपनी बेहतरीन फाइट से राउंड को क्लियर कर देता है। एंड देन शेनॉन और स्कूल का एक और दूसरा स्टूडेंट भी काफी अच्छे से फाइट करके राउंड क्लियर कर लेते हैं, जिनके बाद जोंग का बड़ा भाई फाइट के लिए आता है जिसकी पार्टनर सुना थी। वेल ये दोनों भी बहुत अच्छे से फाइट करके राउंड को क्लियर कर लेते हैं। फिर जब शिवू और जेनी ये दोनों फाइट के लिए आते हैं तो ये दोनों भी बहुत अच्छे से फाइट करते हैं, पर जब जैसी जेनी हारने ही वाली थी कि तभी शिवू जेनी के पास आकर उसे बचाता है एंड उसकी खड़े होने में हेल्प भी करवाता है, जिस वजह से ये दोनों राउंड जीत जाते हैं। मतलब कि एक तरह से मोरिम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स बाहर वाले कंटेस्टेंट्स को हराकर राउंड्स जीत रहे थे। तो ये देख सभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि चलो फाइनली हमारे स्कूल के बच्चों ने हमारा नाम रोशन कर ही दिया। और यहाँ तक कि बाहर के लोग भी मोरिम स्कूल के स्टूडेंट से इम्प्रेस होते हैं एंड उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुन प्रिंसिपल हवांग को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन सीक्रेटली चायुंग से मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो उन्हीं गुंडों में से है जिसने जुगपोंग टीम के साथ मिलकर आपके घर पे अटैक किया था, सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग आपकी वाइफ को जान से मार देंगे, जिस चीज़ की मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सुन चायुन हैरान होता है। देन वो आदमी बताता है कि कोई आपके बच्चे को लेकर वहाँ से भागा था। तो ये सुन चायुन पूछता है कि कौन, क्या वो आदमी प्रिंसिपल हवांग था? तो इस पर वो बताता है कि नहीं, बल्कि कोई और था जिसका नाम बोंग सान है, जो कि उस इंसिडेंट के बाद ब्लाइंड हो गया था। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को ढूंढना चाहते हो तो आप पहले उस आदमी को ढूंढो, और फिर वहां से भाग जाता है। तो फिर ये सभी बातें जानकर चायुन काफी हैरान होने लगता है। वेल बोंग सान नाम का आदमी और कोई नहीं बल्कि शिमसुन के डैड हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम शिमसुन के डैड और मिस बैंग को देखते हैं जो कि वो दोनों भी मोरिम स्कूल पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख शिमसुन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है एंड चियांग को बताती है कि वो यहाँ अपने डैड की बिना परमिशन के आई थी, इसलिए अब उसे अपने डैड के सामने बहुत अच्छे से फाइट करना ही होगा, जिसकी बातें पीछे से शिवू भी सुन रहा होता है। देन जब शिमसुन बताती है कि उसने ये मार्शल आर्ट इसलिए सीखा ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जिन्हें वो पसंद करती है, तो ये सुन चियांग पूछने लगता है कि क्या मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्हें तुम पसंद करती हो? तो इस पर वो चियांग के क्लोज आकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तो ये सुन चियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में राउंड 2 स्टार्ट होता है, जहाँ इस बार इन सभी को स्टिक के साथ फाइट करनी होगी, जिसको भी ये सभी बहुत अच्छे से करने लगते हैं। यानी शिवू और जेनी बहुत अच्छे से फाइट करते हैं एंड देन राउंड 2 जीत जाते हैं। तो ये देख शिमसुन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर चियांग से बोलती है कि तुम भी बहुत अच्छे से फाइट करना बिना नर्वस हुए, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारी पार्टनर मैं हूँ। तो ये बात सुन चियांग हंसने लगता है और फिर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जोई, जिसकी अब चियांग से फाइट होने वाली है, वो वॉशरूम में आकर रूना की बातों को याद करते हुए चाकू बाहर निकालता है, जिसे चोई का दोस्त भी देख लेता है, इसलिए वो डर के मारे वापस वॉशरूम में छुप जाता है। वेल अब सभी लोग स्टेज पर आते हैं एंड मैच स्टार्ट होता है, जहाँ शिमसुन भी काफ़ी अच्छे से फाइट करती है एंड चियांग भी चोई से बहुत अच्छे से फाइट करता है।
जिसे देख सभी लोग खुश होने लगते हैं, स्पेशली मिस बैंग, जो कि शिमसुन के डैड को भी बताती है कि शिमसुन बहुत अच्छे से फाइट कर रही है। तो ये सुन शिमसुन के डैड खुश होने लगते हैं। बट चोई पूरी कोशिश के बाद भी चियांग को हरा नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो बहुत जोर से चियांग के शोल्डर को मोड़ता है, जिससे चियांग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पर वो तभी खुद को चोई से छुड़वा लेता है। और वही चोई का दोस्त टीचर किम के पास आकर उन्हें बता देता है कि चोई के पास चाकू है, जिस बात को जानकर वो काफी हैरान होते हैं और फिर तुरंत प्रिंसिपल हवांग के पास आकर मैच को रोकने के लिए बोलते हैं। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मतलब कि चोई जब चियांग को बिल्कुल भी हरा नहीं पाता तो वो तभी चुपके से अपना चाकू बाहर निकाल लेता है, जिसे देख शिवू बहुत बुरी तरह हैरान होता है। फिर जब जैसी चियांग चोई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी चोई उस चाकू से चियांग के फेस पर अटैक कर देता है, जिससे चियांग के फेस से खून निकलने लगता है। तो ये देख सभी लोग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं, स्पेशली चियांग की मॉम। बट सेक्रेटरी चैंग ये देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। देन जब शिमसुन भी अपना मैच जीतकर चियांग की तरफ देखती है तो वो भी ये देख काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाती है। एंड जब जैसी चियांग भी अपनी मॉम की साइड देखता है तो उन्हें रोता हुआ देख चियांग को और भी ज़्यादा बुरी तरह गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो हार नहीं मानता एंड अपनी स्टिक वापस उठाकर चोई से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसे देख चोई को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने चियांग के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मतलब कि वो दोस्त जो उसे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे उसने उन्हीं सबको हर्ट कर दिया, सिर्फ सेक्रेटरी चैंग की बातों में आकर। इसलिए चोई अपना चाकू वहीं फेंक कर टीचर किम के पास आकर बोलता है कि वो ये कंपटीशन ड्रॉप कर रहा है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद सेक्रेटरी चैंग कॉल करके किसी को बताते हैं कि सब हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। वेल अब जोंग का भाई और सुना ये दोनों फाइट के लिए आते हैं और राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद जब जोंग फाइट के लिए आता है तो वो भी काफ़ी आसानी से राउंड को जीत जाता है। जिसके बाद अब हम शिमसुन के डैड को देखते हैं, जो कि जब जैसी वॉशरूम से बाहर आते हैं तो उनसे शिवू मिलने आता है एंड उन्हें मोरी मिस को लाने के लिए थैंक्स बोलने लगता है कि तभी शिमसुन के डैड शिवू से उसके चाइल्डहुड टाइम के बारे में पूछने लगते हैं कि वो ऑर्फनेज तक कैसे पहुंचा, मतलब कि क्या उसे वहाँ किसी ने छोड़ा था, जिस पर वो बताता है कि नहीं, बल्कि मैं लोगों को जंगल में पड़ा हुआ मिला था, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे जंगल से उठाकर ऑर्फनेज में छोड़ा। तो ये बात जानकर शिमसुन के डैड बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाते हैं कि इसका मतलब शिवू वही बच्चा है जिसे वो लेके उस रात भागे थे ताकि उसकी जान बचा सके। मतलब कि शिवू चायुन का बेटा है, इसलिए उन्हें यहाँ इस बात को जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि तभी शिवू उन्हें संभालता है। और वहीं चियांग, जिसका शोल्डर शोई के अटैक की वजह से बहुत बुरी तरह दुख रहा था, इसलिए टीचर किम चियांग से कंपटीशन को यहीं छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर वो बिल्कुल भी मानता नहीं। कि तभी शिवू चियांग के पास आता है तो उसे देख चियांग बोलता है कि मैं इंजर्ड हूँ, इसलिए मेरे साथ इजी होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे टक्कर का मैच चाहिए। और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चियांग के डैड और मोरिम एसोसिएशन के चेयरमैन ये सब भी मोरिम स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल हवांग फर्स्ट टाइम चियांग के डैड से मिलते हैं और उन्हें मोरिम स्कूल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स भी बोलने लगते हैं। बट चियांग के डैड कहते हैं कि मैं यहाँ स्कूल का स्पॉन्सर नहीं बल्कि चियांग का फादर बन के आया हूँ, इसलिए हम आपस में और अच्छे से बातें बाद में करेंगे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद सेक्रेटरी चैंग रूना से बातें करते हैं और कहते हैं कि अभी तक सब प्लान के हिसाब से चल रहा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक ही चलेगा। जिस पर रूना बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक वैसे ही होने वाला है जैसा कि हमने प्लान किया है। जिन दोनों को बातें करते हुए पीछे से शिमसुन भी देख लेती है एंड उसे इन दोनों को साथ में देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही दोनों हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया था। इसलिए शिमसुन बहुत ही ज़्यादा हैरानी से चियांग से पूछती है कि आखिर ये दोनों तुम्हारे डैड के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वही हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था।
तो ये सुन शिवू और चियांग बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं एंड शिवू गुस्से से चियांग को आंसर देने के लिए बोलता है, जिस पर चियांग कहता है कि मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम कंपटीशन के बाद इस बारे में बात करेंगे, और फिर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद बेल टावर पर शिमसून शिवू से कहती है कि उस दिन चियांग भी मुझे बचाने के चक्कर में इंजर्ड हुआ था, इसलिए हमें चियांग पर भरोसा रखना चाहिए, जिस चीज के लिए शिवू मान जाता है। एंड देन स्टार्ट होता है शिवू और चियांग का कंपटीशन, जहां शिमसून के अगेंस्ट जेनी होती है, जिन सभी को ऊपर से चियांग के डैड भी देख रहे थे। एंड देन इन सभी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जहां शिमसून और जेनी काफी अच्छे से फाइट कर रही थी, तो वही चियांग और शिवू भी बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब शिवू चियांग को किक मारता है तो वो दूर जाके गिरता है, जिस वजह से चियांग के शोल्डर में तेज दर्द होने लगता है। तो ये देख सभी लोग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। तो फिर अब चियांग भी गुस्से में आकर उठ के शिवू को 2-3 पंच मार के दूर फेंक देता है, क्योंकि वो कैसे भी करके अपने डैड के सामने ये फाइट जीतना चाहता है। पर अब इससे पहले कि चियांग शिवू को और मार पाता कि तभी शिवू अपनी गी चाय स्कूल स्किल का यूज करता है। मतलब कि जब जैसे ही चियांग शिवू को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी आईज ओपन करके चियांग के पंच को बहुत बुरी तरह अपनी शील्ड पावर से ब्लॉक कर देता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख सभी लोग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं, स्पेशली मॉरिम एसोसिएशन के चेयरमैन। देन शिवू चियांग को अपनी शील्ड से बहुत दूर गिरा देता है, जिस वजह से वो स्टेज से नीचे गिर जाता है, जिसे ऐसे गिरता हुआ देख शिमसून और चियांग की मॉम ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। यहाँ तक कि चियांग को भी यकीन नहीं आता कि वो हार गया, इसलिए वो जब जैसे अपनी डैड की तरफ देखता है तो वो काफी डिसअपॉइंट दिख रहे थे, जिस वजह से चियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके पीछे आकर शिमसून उसे रोकने की कोशिश करती भी है, ये बोलते हुए कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकती है, इसलिए वो प्लीज रुक जाए। तो ये सुन चियांग कहता है कि नहीं, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकती, क्योंकि अगर समझती तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। और फिर बताने लगता है कि वो कैसे भी करके अपने डैड के सामने ये कंपटीशन जीतना चाहता था, बट वो हार गया, वो भी अपने डैड के सामने, जिस बात का दुख कोई भी नहीं समझ सकता। और फिर वहां से चला जाता है, जिसकी बातें चियांग की मॉम भी सुन चुकी थी। एंड शिमसून चियांग को ऐसी हालत में देखकर काफी रोती भी है। अब चियांग की मॉम चियांग के डैड के पास आकर उन्हें चियांग के पास जाने के लिए बोलती हैं, जिस पर जब वो जाने से मना कर देते हैं तो वो चिल्लाकर कहती हैं कि चियांग ने यह मैच सिर्फ आपके लिए ही लड़ा था, मतलब कि उसने इतना ज्यादा हार्ड वर्क सिर्फ आपके लिए किया, पर तब भी वो हार गया, इसलिए अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके पास जाकर उसे कंफर्ट फील कराओ। तो ये सुन वो हैरानी से चियांग की मॉम को देखने लगते हैं और फिर चियांग के पास पहुंच जाते हैं, जहां चियांग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए काफी वरीड है, इसलिए तुम उनके पास नीचे चले जाओ। तो ये सुन वो कुछ नहीं कहता और फिर शिमसून की बात को याद करते हुए अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने शिमसून को किडनैप करवाया था, क्योंकि शिमसून ने किडनैपिंग प्लेस पर सेक्रेटरी चैंग को देखा था। तो ये सुन वो हैरान हो जाते हैं, पर फिर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम कंपटीशन हारने की वजह से नहीं बल्कि इस बात से परेशान हो कि तुम्हारी दोस्त शिमसून को किसने किडनैप किया था। कि तभी शिवू और शिमसून ये दोनों भी वहां आ जाते हैं, जिनके सामने भी चियांग अपने डैड से बस नॉन स्टॉप यही क्वेश्चन करता जाता है कि आखिर उन्होंने शिमसून को क्यों किडनैप करवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें किडनैपिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ये सब सिर्फ सेक्रेटरी चैंग ने खुद किया है। तो इस पर वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो उनके कहने पर ही हुआ था। तो ये सुन वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। देन चियांग के डैड बोलते हैं कि पर वो कोई किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि वो सुना को किडनैप करके उसको उसकी सच्चाई बताना चाहते थे, पर गलती से किडनैप शिमसून को कर लिया गया था। तो ये सुन शिवू बोलता है कि अगर आपको सुना को कुछ बताना ही था तो आप यहाँ स्कूल में आकर भी तो उसे बता सकते थे, फिर ये किडनैपिंग क्यों। जिस पर वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि स्कूल शील्ड की वजह से उनका स्कूल के अंदर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिस वजह से फिर उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा। और फिर बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये स्कूल शील्ड तुम सब स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि प्रिंसिपल हवांग इस शील्ड की हेल्प से अपना सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी है। तो ये सुन वो तीनों और भी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और वहीं नीचे सुना जोंग के भाई के साथ फाइट के लिए आती है, जहां जोंग का भाई सुना को जोंग के पास से हटाकर खुद जोंग से फाइट के लिए आगे आता है, जहां फिर इन सभी के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है एंड कोई भी किसी से हार नहीं रहा था। पर जब जैसी जोंग बहुत जोरदार पंच मार के अपने भाई को पीछे फेंक देता है, तो इससे जोंग के भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना हथियार निकाल कर उससे जोंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे पहले तो जोंग बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता, पर फिर वो किसी तरह से अपने भाई को नीचे गिराकर उसके ऊपर लगातार पंच मारने लगता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख सभी ऑडियंस भी बहुत बुरी तरह डर जाती है। देन अब क्योंकि जोंग बिल्कुल भी पीछे नहीं होता बल्कि अपने भाई को लगातार पंच मारता ही जाता है, तो फिर ये देख टीचर किम को जोंग के पास आकर उसे रोकना पड़ता है। बट उस टाइम भी जोंग इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकता, क्योंकि शायद वो आज अपने भाई को जान से मारना चाहता था। एंड वहीं ऊपर चियांग के डैड बताते हैं कि जब चिंटामणि के इंचार्ज यानी चायुन के घर में आग लगी थी, तो वो और किसी ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल हवांग ने लगवाई थी, और फिर वो बाद में उस घर में आकर चायुन की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए, इसलिए क्योंकि उस बच्ची के पास चिंटामणि का एक पीस था। देन उन्होंने माउंट म्यूरिम के सेंटर में आकर शील्ड को क्रिएट किया, ताकि फिर वो उस शील्ड के पीछे चायुन की बेटी और की के पीस को छुपा सके। तो ये सुन वो तीनों और भी ज्यादा हैरान होने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सभी बातें सच हैं, मतलब कि क्या सच में प्रिंसिपल हवांग ने ऐसा किया था। जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम खुद उनसे पूछ लो, और फिर जोर से कहते हैं कि ये सब सच है ना प्रिंसिपल हवांग। कि तभी प्रिंसिपल हवांग इन सभी के सामने बाहर निकल के आते हैं, यानी वो खुद चियांग के डैड की ये सब बातें सुन रहे थे, जिन्हें देख शिवू, चियांग, शिमसुन ये तीनों बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.